जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। अगर शराब खरीद करके भी पियोगे तो भी शैतान बनोगे, और मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो भगवान बन जाओ। बोलो बोलो। इस देश में मक्खन मिलना चाहिए था कि शराब मिलनी चाहिए? हाँ, तो क्या मिल रहा है बताओ? भारत है ही कहां? वो तो धन्यवाद दो इन माताओं को जो साड़ी पहन करके बैठी है, जिन्होंने सीता की साड़ी अभी तक पहनी हुई है। बोलो। नहीं तो भाई साहब, राम जी ने कौन से प्रसंग में पहनी थी पैंट? बोलो। रामलीला होगी ना? बोलो। कोई प्रसंग है ऐसा? तो तुम्हारी तो वेशभूषा भी अपनी नहीं है। माताओं को धन्यवाद दो, तालियां बजाओ। बाकी पंजाब आदि क्षेत्रों में जाओ तो उसका भी कल्याण हो गया। नहीं है? वेशभूषा अपनी नहीं, आचार विचार अपना नहीं, भोजन अपना नहीं। अरे भोजन अपना नहीं, उसको बात छोड़ो, भोजन खाने का ढंग अपना नहीं। खाते हो खड़े खड़े। एक भाई हमसे कह रहा था, महाराज जी शिव जी की बारात में भी तो लोग खड़े खड़े खा रहे थे। तो हमने पहले तो उसको ये बोला कि राम की बारात में खड़े खड़े खा रहे थे कि बैठ के खा रहे थे? बोला राम की बारात में तो लोग बैठ के खा रहे थे, लेकिन शिव जी भी तो हमारे देवता हैं, उनकी बारात में तो लोग खड़े खड़े खा रहे थे। तो हमने कहा उनकी बारात में थे कौन? हाँ, देखो इनको भी पता है, माता लोग भूत। जब हिमाचल राजा ने देखा कि सारे भूत ही भूत हैं, तो जो रसोई बांटने वाले लोग थे वो हिमाचल के पास आए, कहने लगे मालिक ये बता कि इनके तो मुख आगे से भी हैं और पीछे से भी हैं, कहाँ से पंगत शुरू करें? तो हिमाचल ने कहा कि टेबल पे रख दो, अपने आप खाते हैं। भूत हैं वो तो, भूतों को खिलाना थोड़ी पड़ता है। बोलो गौ माता की मां। आपके पूजा में गाय है, पाठ में गाय है, यज्ञ में गाय है। आप कहेंगे तीर्थ कैसे गाय है? बोलो गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहाँ जहाँ गौ माताएं प्रसन्न होकर खड़ी हुई हैं, वहाँ वहाँ तीर्थ बन गए हैं। ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा। बोलो, सोचो। और सोना आप कहाँ चढ़ाते हैं? लगे हाथों हम आपसे पूछ लेते हैं, मंदिर में कहाँ चढ़ाते हैं? और जिस जिस मंदिर में तुमने सोना ज्यादा चढ़ाया उस मंदिर का क्या हाल किया राक्षसों ने? बोलो, अब चुप क्यों हो रहे? अयोध्या के राम मंदिर का क्या हुआ? मथुरा के कृष्ण मंदिर का क्या हुआ? गुजरात के सोमनाथ मंदिर का क्या हुआ? काशी के विश्वनाथ मंदिर का क्या हुआ? इसलिए तुम भगवान को तुम मानते हो, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे पत्रम, बोलो, पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या
प्रयच्छति, प्यार से मुझे पत्ता, फूल, फल, जल आदि चढ़ा देना। बोलो, सोचो, विचार करो। गाय हमारी क्या है? बोलो, गाय हमारी मां, गाय हमारी। और मंदिर में क्या है? प्रतिमा। बोलो, मंदिर में क्या है? जोर से बोलो, मंदिर में क्या है? गाय क्या है? मां। मां गलियों में घूम रही है, घूम रही है कि नहीं? और प्रतिमा की तुम क्या उतार रहे हो? मारे पुजारियों। बोलो, हम प्रतिमा के विरोधी नहीं है, पर पहले मूल का आदर करो। वो तो प्रति है। बोलो, जो मूल मां है तुम्हारी गाय, वो गलियों में घूम रही है, प्लास्टिक खा करके मर रही है, कूड़ा कचरा खाने के लिए विवश है। अब प्रतिमा की कई लोग तो बोलते हैं, बोला हम 6 आरती करते हैं। अच्छी बात है। आपके ऋषियों ने, जिन ऋषियों के वेदों को, पुराणों को, धर्मशास्त्रों को, उपनिषदों को तुम मानते हो, ऋषियों ने गाय को पता क्या नाम दिया है? गायत्री। बोलो, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ जो गायत्री मंत्र जानते हैं? देखो, माता लोग भी जानते हैं सर। लेकिन तुमको पता है कि गायत्री कौन है? गाय। जिस देश में गाय को गायत्री ऋषियों ने कहा हो और उस गायत्री की उपासना दिन में 3 बार होती हो, उस देश में गाय गलियों में घूम रही है। उस देश में 1 लाख गायों का कत्ल रोज हो रहा है। तुम भारत में हो, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? यह है भारत। इसलिए हिमालय के देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का संदेश लेके हम आए हैं। 6 महीने तक उत्तराखंड के गंगोत्री के पास श्याम वन में गौ तत्व को जानने के लिए एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में ये ग्रंथ प्राप्त हुआ। ये देखो, धेनुमानस। आप लोगों के पास है ये ग्रंथ? आपके पास है। चलो, एक भाई तो मिल गए, तालियां बजाओ इनके लिए। आपने पढ़ा है कि केवल रखा है? पढ़ा है ना पूरा? मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद क्या आता है दिमाग में? जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो बिना गाय के नहीं रह सकेगा। उसके दिल में गौ माता बैठ जाएगी। जब 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ दिया। जब ये ग्रंथ दिया तो लोगों ने कहा कि अब इस देश में पशु की कथा होगी। सुन लो, क्या कहा? बोलो, पशु की कथा होगी। लेकिन जब गौ कथा चलते चलते काशी पहुंची, काशी आज भी विद्या का घर है। बोलो, है कि नहीं? विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या की कामना के लिए उपासना लोग भगवान शंकर की करते हैं कि नहीं? तो जब काशी में ये ग्रंथ पहुंचा और ये गौ कथा पहुंची, तो काशी के जो विद्वत परिषद है, जो शंकराचार्यों की नियुक्ति करती है, उस विद्वत परिषद ने इस ग्रंथ को प्रमाण पत्र दिया है। देखो, स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दे करके, ये देख लो गाय का चरण चिन्ह, ये देखो, ये गाय का चरण चिन्ह है भाई बहन, देख लो, ये नेचुरल है। जब ये चरण चिन्ह गौ माता ने प्रदान किया और कहा कि पूरे देश के अंदर गाय के बारे में बताओ, तब चले हम लोग। नहीं तो ऐसे हम भी चलने वाले नहीं थे। हम तो राम कथा भागवत कथा बकता थे।
बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। हमने मां को विष्ठा खाने के लिए विवश कर दिया और प्रतिमा को प्रतिष्ठा दे रहे हैं। बोलो, प्रतिमा में भी, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में प्रतिमा को भी प्रतिष्ठा देने का, प्रतिमा को भी प्रतिष्ठा देने की संस्कृति है। लेकिन प्रतिमा को प्रतिष्ठा देने के लिए गव्य चाहिए। जिस प्रतिमा को आप प्रतिष्ठा देते हैं उसे पहले गव्य में रखना पड़ता है, दूध में, घी में, दही में, गौमूत्र में, गोबर में, तब उसमें प्रतिष्ठा होती है। बोलो, आप पूछ लो, यहां तो बहुत कर्मकांडी कई पंडित बैठे हैं, पूछ लो। तो अब आप बताओ कि गौ माता को इस देश में सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करके बोलो। तो अगर आप इस घर के अंदर, इस हॉल में, इस कक्ष में बोलेंगे मिलना चाहिए तो हो जाएगा? इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे इस आंदोलन के, जो भारतीय गौ क्रांति मंच संगठन तैयार हुआ है, जो पूरे देश के अंदर इस काम को लेकर के चल रहा है, और ऐसा भी मत सोचना कि महाराज बोलते ही बोलते, 337 गौधाम पूरे देश के अंदर खोले हैं इस संगठन में। 4.5 लाख लोगों के घरों में गाय बंधवाई है। हमारे साथ चलो, हम बताएंगे आप। क्योंकि इस देश की माताएं, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करने वाली माताएं घूंघट ओढ़ के नहीं रहती। ये भी सुन लो ध्यान से। अभी तुम नवरात्र में एक देवी की पूजा करोगे, उस देवी का नाम है दुर्गा। क्या नाम है? दुर्गा है ना। पार्वती भी उसी को बोलता है ना। किसकी बेटी है वो? बोलो। हिमाचल के। देखो, सब पता है इनको, सब लिखा हुआ है। वो हिमाचल की बेटी जब बाहर निकली तो एक राक्षस आया उस बेटी के सामने। इस देश में बेटी को बेटी नहीं देवी बोलते हैं। बोलो, गलत है कि सही है? इस देश में बेटे को राम समझ करके पूजा नहीं जाता। इस देश में बेटे को कृष्ण समझ करके पूजा नहीं होती। इस देश में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। बोलो, गौ माता की। इस देश में बेटियों में देवियों की पूजा होती आई है कि नहीं? आना बोलो। ठीक है। तो एक पहाड़ की बेटी निधड़के से खड़ी थी, एक राक्षस आया, बोला, ए, मेरे साथ शादी कर। तो बेटी बोलती है, बोला, ए, यो में जयति संग्रामे समय भरता भविष्यति। मैं पहाड़ की बेटी हूं, मैं भारत की बेटी हूं। ऐसे ही नहीं मिलती, पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अब बजाओ ताली। यो में जयति संग्रामे सा में भरता भविष्यति। जो मुझे युद्ध में जीतेगा वही मेरा भरता पति हो सकता है। बोलो बोलो। इसलिए इस देश में जयमाला होती है। आजकल तो जो मर्जी आ गया, वो सज धज के आ गया तो उसके गले में बोलो डोलो 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 जयमाला। अरे पहले उसको पूछो कि क्या जय, क्या कहां विजय प्राप्त की। सीता ने राम के गले में जयमाला डाली, ऐसे डाली जिस धनुष को 10,000 लोग इकट्ठे होकर के हिला नहीं सके, उस धनुष को ले चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। यो 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 चुटकी में राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो लोगों ने सीता को कहा, डाल दे माला, बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। बोलो, सोचो। हमने 71 वर्ष तक इन मूछ वालों को देख लिया। जब तुम गाय को नहीं बचा सके, जब तुम गौ को माता का सम्मान नहीं दिला सके, तो क्या किया आपने? बोलो।
तुम कृष्ण की बात करते हो। कृष्ण ने जब कलयुग शुरू हुआ और कृष्ण जब गोलोक धाम जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा मैं इस द्वारिका को अभी डुबाता हूं। डुबाई की नहीं, हाँ ना बोलो। द्वारिका की एक एक ईंट लोहे की थी कि पीतल की थी? जोर से बोलो। सोने की थी। तालियां बजाओ इनके लिए, इनको पता है। लोगों ने कहा महाराज जी कलयुग में लोग को 1 तोला सोना नहीं मिलेगा, तो पूरा नगर सोने का है, उसे डुबा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कृष्ण ने कहा मुझे पता है कलयुग के लोग पागल होंगे सोने के लिए। वो जहां सोना देखेंगे, जिस मंदिर में सोना होता है वहीं भागते हैं। सोना मंदिर में नहीं, सोना गाय के सींग में होना चाहिए। बोलो गलत है? गलत है? बोलो। गाय गलियों में गंदगी खा रही है और सोना मंदिरों में चढ़ाते हो। और जितने तुम्हारे पैसे वाले मंदिर हैं वो सारे के सारे सरकारी हैं। कोई मस्जिद सरकारी है? पता करो। कोई गुरुद्वारा सरकारी है? कोई चर्च सरकारी है? और तुम्हारे जितने मंदिर, जिन मंदिरों में कोई चढ़ावा वगैरह नहीं, वो नहीं है सरकारी। वो तुम देखो, वो तुम देखो, वहां दीपक तुम जलाओ। और जिस मंदिर में पैसा आता है वो मंदिर किसके अधीन हो जाता है? क्योंकि हम मुर्दे हैं, क्योंकि हम जिंदे नहीं हैं। कृष्ण ने कहा आज के बाद जिसको मेरा एड्रेस नोट करना, पता नोट करना, वो नोट करो। लोगों ने कहा महाराज जी बोलिए। श्री कृष्ण ने कहा गावो, बोलो, ममाग्रतः गावो में संतु पृष्ठतः गवाम मध्ये बसाम्यहम्। मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं गाय है। मुझे जब भी मिलना होगा गायों के बीच में मिलूंगा। बोलो हरे कृष्ण साहब, बोलो। तुम वृंदावन के लोगों ने क्या शुरू कर दिया? राधे राधे श्याम। ब्रजमंडल के लोगों ने एक ही नारा दिया दुनिया को, राधे राधे। अच्छी बात है, लेकिन ये राधा है क्या? ये भी तो देख लो। राधा क्या? राधा शब्द का उल्टा करो, करो, बोलो। और दुनिया में कौन सी धारा सबसे प्रसिद्ध है और सबसे कीमती है? दूध की धारा। बोलो। एक दिन भगवान कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनो, इधर सुनो। एक दिन कृष्ण यशोदा जी को बोलते रहते हैं, सुनिए, कि माँ मेरे को गाय का दोहन करना है, दोहन करना है। तो माँ बोले लाला बड़ा हो जा, तो यही तो करना है। कृष्ण ने कहा माँ ऐसे नहीं, कृष्ण तो टेढ़े हैं ना। तो एक दिन चुपके से गाय के नीचे चले गए और पकड़ा गाय का थन और दबाया, और एक धारा, किस चीज की निकली धारा? जोर से बोलो। अब कोई बच्चा हो छोटा सा और वो गाय का थन पकड़े और धारा निकले, कैसा चिल्लाएगा? नहीं। सारे ब्रजमंडल में कन्हैया भागते, धारा धारा। लोग बोले यार क्या हो गया? गोपी बोले ए लाला क्या बोलता है? बोला धारा। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा। कृष्ण आज अत्यंत आनंद में है, क्योंकि क्या निकाली है? किस चीज की? धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।